डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी फरवरी मार्च के बारे में। जनवरी फरवरी मार्च 2023 के बारे में ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर। हर ग्रह की चर्चा करेंगे चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेज़ गति से चलते हैं और उनका विवरण तो मैं साप्ताहिक राशिफल में देख ही देता हूँ। तो बाकी हर ग्रह की बात करेंगे, कुछ सरल उपाय भी बताता चलूँगा हर ग्रह का, जो आप यदि करेंगे तो ग्रह की सकारात्मकता बढ़ेगी। इसके साथ ही वीडियो के अंत में 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आपने बहुत ध्यान देना है। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते, केवल गोचर के आधार पर होते हैं। आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, इन केस नहीं पता लग्न तो राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका धनु लग्न है तो भी देख सकते हैं, धनु राशि है तो भी देख सकते हैं। लग्न आपका भौतिक जीवन है, चंद्रमा आपका मन है, तो उस हिसाब से अगर राशिफल देखना शुरू कर देंगे तो आपके लिए और थोड़ा प्रोडक्टिव होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य की ही बात करेंगे। 14 जनवरी तक धनु लग्न में रहेंगे, यानी कि आपके लग्न में ही रहेंगे। बहुत अच्छा है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं तो राजयोग बनेगा, जीवन में अथॉरिटी रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन एग्रेशन अवश्य रहेगा, क्योंकि सूर्य है। गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा, और गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे वो भी आपके पूरे हो सकते हैं। कुछ भी गवर्नमेंट संबंधित कार्य अगर अटक रहे थे तो पूरे हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा इस समय आपको शायद एक करनी पड़ सकती है। 14 जनवरी से 13 फरवरी मकर में आ जाएंगे, आपके दूसरे भाव में। नवम भाव के स्वामी दूसरे में है, अच्छा है, भाग्य साथ देगा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि धन स्थान है। लेकिन वाणी में एग्रेशन होगा। दोबारा बता रहा है कि धन स्थान है तो गवर्नमेंट से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। कुटुंब स्थान है तो जब कोई क्रूर ग्रह यहाँ पे आता है तो घर में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। 13 फरवरी से 15 मार्च कुंभ में आ जाएंगे, तीसरे भाव में। सूर्य के लिए अच्छी पोजीशन है जो तीसरा भाव है। आपके स्किल्स बढ़ेंगे, स्किल्स के जरिए कुछ पैसा कमा पाएंगे, रुके कार्य पूरे होंगे। धार्मिक यात्रा की योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ से नवम भाव को देखेंगे। लेकिन पिताजी से थोड़े मनमुटाव इस समय हो सकते हैं। भाग्य की वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं और खुद उस स्थान को देखेंगे। 15 मार्च से महीने के अंत तक रहेंगे मीन राशि में, जो कि आपका चौथा घर है। अब यहाँ पे राजयोग तो बनाएंगे क्योंकि नवम के स्वामी है, लेकिन यहाँ पे दिग्बल पूरा लूज कर देते हैं तो जीवन में अथॉरिटी की कमी हो जाएगी, घर में प्रॉब्लम्स आ सकती है। जॉब के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से वो 10वें स्थान को देखेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में भी अगर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे काम करते हैं तो ज़्यादा अथॉरिटी इस समय दिखा नहीं पाएंगे। घर वालों से थोड़ी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उपाय है कि आपको सफ़ेद तिल का दान करना है, किसी भी रविवार को कर दीजिएगा। मंगल 14 जनवरी वक्री रहेंगे आपके छठे घर में, वक्री और पतित दोनों होंगे। वैसे तो मंगल के लिए अच्छी पोजीशन है, लेकिन वक्री हैं, पतित हैं, तो थोड़ा प्रभाव अपने अलग अलग से देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठ के लग्न को देखेंगे और छठा भाव भी है, तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा आपके अंदर महीने के शुरुआती भाग में। 14 जनवरी से 12 मार्च रहेंगे छठे भाव में ही, लेकिन मार्गी हो जाएंगे। ये अच्छी पोजीशन होती है छठे भाव में मंगल के लिए। अब मार्गी हो जाएंगे तो अपना अच्छा प्रभाव देने लग जाएंगे। विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है। पंचम के स्वामी छठे में है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी संतान है, आपके बच्चे हैं, तो उनसे प्रॉब्लम्स हो सकती है और उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा एग्रेशन पर। जॉब में आगे बढ़ सकते हैं, अर्थ त्रिकोण है। लीगल कार्य में सफलता। नवम पे दृष्टि, पिताजी से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। 12वें पे दृष्टि, इमिग्रेशन के कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। लग्न पर दृष्टि, संकल्प शक्ति आपकी काफ़ी रहेगी। 12 मार्च से मार्च के अंत तक जमिना यानी कि मिथुन में आ जाएंगे, सप्तम भाव में। अब पंचम के स्वामी सप्तम में राजयोग है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी केंद्र में है। शादी के बहुत अच्छे योग ये बनेंगे, स्पेशली लव मैरिज के, यानी कि अगर आपका रिलेशनशिप था और आप शादी करना चाहते थे, उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन अड़चने आ रही थी, तो ये समय होगा जब वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन मंगल दोष बन जाएगा, तो जो मैरिड हैं ऑलरेडी उनके लिए समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा।
स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो देश से बाहर जाना चाहते थे। 12वें घर के स्वामी सप्तम में, बिजनेस में थोड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आपका बाहर से संबंधित बिजनेस है लाभ होगा। उपाय मंगल के लिए कि कोई भी लाल वस्त्र और दक्षिणा हनुमान जी के किसी भी मंदिर में, वहाँ के जो पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, उनको आपने अर्पण करनी है। बुध 19 जनवरी तक पतित रहेंगे, वक्री रहेंगे धनु में, यानी कि प्रथम स्थान में, लग्न में। अब जब वक्री और पतित ग्रह होता है तो थोड़ा उसके रिजल्ट को असर्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपका भी प्रभाव ऐसा ही रहेगा, आप पर भी प्रभाव ऐसा ही रहेगा। कुछ गलत निर्णय ले लेंगे, कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, मिसकम्युनिकेशन बहुत होगा, एंग्जाइटी बहुत होगा। तो ये जब तक बुध का प्रभाव है वक्री वाला 19 जनवरी तक, तो थोड़ा कंट्रोल करके रहिएगा। 19 जनवरी से 7 फरवरी मार्गी हो जाएंगे धनु में ही, तो डायरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, सीधी चाल हो जाएगी उनकी। तो यहाँ से थोड़ा बेटर है। राजयोग बनाएंगे 2 तरह के, क्योंकि 10वें के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है। एंग्जाइटी थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी, मिसकम्युनिकेशन कम होगी। करियर और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। शादी के योग भी होंगे क्योंकि सप्तम के स्वामी लग्न में होंगे। 7 फरवरी से 27 फरवरी मकर में आ जाएंगे, दूसरे स्थान में। ये भी अच्छा है, व्यापार के कारक है, तो धन स्थान में आते हैं तो पैसा आता है व्यापारियों को स्पेशली। कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, लाभ होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है। 27 फरवरी से 16 मार्च कुंभ में रहेंगे, तीसरे स्थान में। विदेश यात्रा के योग बनेंगे आपके। स्किल बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, उसमें लाभ हो सकता है। आपका अपने घर के किसी सदस्य के साथ इस समय, या रिलेशन में किसी के साथ, रिलेटिव के साथ थोड़ा बहस हो सकता है। भाई बहनों से दूरी आ सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार आप इस समय बनेंगे, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आगे बढ़िएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। 16 मार्च से मार्च के अंत तक पाइसेस में आ जाएंगे, चौथे स्थान में। नीच के हो जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है। घर में प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर्टी इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस आ सकता है, और वाणी पर भी कंट्रोल थोड़ा खत्म हो जाएगा। बुध के लिए किसी भी मंदिर में, स्पेशली अगर विष्णु जी का कोई मंदिर है या लक्ष्मी नारायण मंदिर है, कृष्ण जी का कोई मंदिर है, वहाँ पर वहाँ के पुरोहित जी को एक तुलसी की माला और दक्षिणा अर्पण करके आइएगा। यही उपाय बुध के लिए है। गुरु बृहस्पति मीन में रहेंगे, अपनी राशि है, आपके लग्न के भी स्वामी हैं, तो ऑलरेडी स्ट्रांग पोजीशन है। अप्रैल तक यहीं पे रहेंगे वैसे तो, लेकिन ये आखिरी समय है जब वो केंद्र में है, तो इसका लाभ उठाइएगा। राजयोग है, महापुरुष योग है, तो स्थिरता देंगे क्योंकि केंद्र में बैठे हैं लग्न के स्वामी। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य बन सकते हैं, वाहन प्राप्ति हो सकती है। इनकी जो दृष्टि अष्टम भाव पे है, वो आपके माइंड में थोड़ी स्थिरता लाएगी। जो एंग्जाइटी बढ़ाएंगे बाकी ग्रह, उसमें थोड़ा ये कंट्रोल करेंगे। 10वें भाव पर दृष्टि, करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी, और 12वें पर इमिग्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य अटक रहा था, वो पूरा हो सकता है। बृहस्पति के लिए उपाय ये है कि केसर और दूध मिलाना है और उससे अभिषेक करना है महादेव का, शिवलिंग का, और ओम नमः शिवाय इसका 108 बार जाप करना है। शुक्र की बात करते हैं। साल की शुरुआत से 22 जनवरी तक मकर में रहेंगे, धनस्थान में। शुक्र हैं, धनस्थान में अच्छा प्रभाव देते हैं, लाभ प्राप्त होगा, अचानक से पैसा बढ़ सकता है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, दूसरे स्थान में बैठे हैं, तो लाभ होगा, यहाँ से भी पता चल रहा है। बिजनेस में लाभ होगा, रुका पैसा वापस आ सकता है। 22 जनवरी से 15 फरवरी कुंभ में आ जाएंगे, तीसरे भाव में। ये भी अच्छा है। काम त्रिकोण का संगम होगा क्योंकि 11वें के स्वामी तीसरे में। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, इच्छा पूर्ति होगी। 15 फरवरी से 12 मार्च मीन में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। घर में लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, वाहन संबंधित लाभ, और ओवरऑल कुछ सकारात्मक आपके घर में देखे जाएंगे। लेकिन एक्सीडेंट के योग ये बनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से बढ़िएगा आगे। 12 मार्च से महीने के अंत तक मेष में आ जाएंगे, पंचम भाव में। 11वें भाव के स्वामी हैं, पंचम में होंगे। अच्छा है ये। लक्ष्मी योग बन रहा है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। अपने ही भाव को देखेंगे, यानी कि 11वें भाव को, उनकी अपनी राशि है वहाँ पर, तो उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्रिएटिविटी से आपको लाभ होगा। शुक्र के लिए किसी भी माता के मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आइएगा। शनि की बात करते हैं, दूसरे स्थान में रहेंगे 17 जनवरी तक। यहाँ पर थोड़ा इंटेंसिटी उनकी ज़्यादा रहेगी, तो वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, पैसों पर कंट्रोल कीजिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, स्पेशली वाणी की एग्रेशन। कुंभ में चले जाएंगे 17 जनवरी के बाद। उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी क्योंकि तीसरे स्थान में कंफर्टेबल होते हैं। जिनकी धनु राशि है उनका 7.5 का पीरियड भी खत्म हो जाएगा लंबे अंतराल के बाद। तो चीज़ें अच्छा होना शुरू हो जाएंगी। लग्न के हिसाब से भी अगर देखें तो तीसरे भाव में शनि अच्छा प्रभाव देते हैं। साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। पंचम पे दृष्टि
लव लाइफ में प्रॉब्लम अवश्य लाएगी। नवम पर दृष्टि भाग्य बढ़ाएगी और धार्मिक आपको थोड़ा करेगी। और 12वें घर पर दृष्टि विदेश यात्रा के योग आपके लिए बनाएंगे। शनिदेव के लिए उपाय है कि किसी भी शनिवार 4 तिल के तेल के दिए और 4 सरसों के तेल के दिए शनिदेव को अर्पण करके आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। जहाँ तक राहु की बात है, मेष में रहेंगे। ठीक है, आपके लिए पंचम भाव बनता है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं। विदेश यात्रा के योग पूरा बना के रखेंगे आपके लिए। विदेश में एजुकेशन के लिए अच्छा है। शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा ही है, लेकिन हाँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। अचानक से पैसे कमाने के बहुत आइडियाज़ आएंगे। राहु के लिए किसी भी पशु की सेवा कीजिए, वो गौशाला हो सकती है, किसी एनजीओ में हो सकती है, धन के द्वारा कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं उसका प्रयास कीजिएगा। केतु 11वें भाव में रहेंगे। अभी कभी कभी बाधक का काम यहाँ पे करते हैं, कुछ कार्य आपके अटकाएंगे और खुशी का एहसास कम करेंगे, मतलब कि कुछ अच्छा भी होगा, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। केतु के लिए आप कहीं पे भी दवाइयों का दान कर सकते हैं। कुछ 10 पॉइंट्स जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहला, वक्री बुध लग्न में रहेंगे तो जनवरी में अपने माइंड पर बहुत कंट्रोल रखना है। बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत सोच विचार करना है। दूसरा, सूर्य लग्न में रहेंगे जनवरी में और मंगल की दृष्टि भी रहेगी, तो एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, कंट्रोल कीजिएगा। तीसरा, शनि 17 जनवरी से पहले धनस्थान में, तो पैसा बहुत संभाल के रखना है। पैसा ऐसे जा सकता है यहाँ पे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि उसके बाद आपके 17 जनवरी के बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे आपका अपने भाई बहनों से बहुत झगड़ा हो सकता है अचानक और बड़े स्तर पर। पांचवा पॉइंट ये है कि केतु 11वें में रहेंगे तो खर्चे आपके अचानक से बढ़ा दिया करेंगे, तो इसीलिए अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर तो बहुत आपको सीरियस अभी से रहना है। राहु पंचम में, शेयर मार्केट से जैसा मैंने कहा था कि बहुत बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। राहु कभी कभी इस तरह का काम करवा देते हैं और वहाँ पे लॉस हो जाता है। राहु पंचम में बच्चों से भी दूरियां लाएंगे। 8वां पॉइंट यह है कि बृहस्पति 4थे में रहेंगे तो कफ रोग आपको देंगे, छाती के संबंध में, चेस्ट के संबंध में कुछ रोग तंग कर सकते हैं। 9वां पॉइंट यह है कि मार्च मंगल में सप्तम में आ जाएंगे तो वो मंगल दोष रहेगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, वहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। और 10वां पॉइंट यह है क्योंकि राहु बने रहेंगे पंचम में, तो लव लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं। तो ये वीडियो था धनु के लिए, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।